भैया माता रानी को माँ का तिलक करोगे सारे भक्त नहीं? हो जाओ खड़े जरा, सारे भक्त खड़े हो जाओ जरा 2 मिनट के लिए माँ भगवती के लिए। उसके बाद बड़ी प्यारी कथा है, खड़े हो सभी, माँ का तिलक करें। घोड़े को वापिस लेके आ गए, वापिस आ गए। कहीं कुछ किसी से कुछ नहीं कह सका। जाकर के महाराज माँ के दरबार में पहुंच के, माँ के बड़े परम भक्त थे, कहने लगे हे माँ, तेने दुनिया को सब कुछ दिया, मुझे भी सब कुछ दिया, मेरे राजकाज में कोई कमी नहीं है, मगर माँ जो एक शहर की महंत रानी है, आज एक शहर की महंत रानी भी मुझको देख करके अपनी टोकरियों में मार रही है, 5 झाड़ू लगा रही है, पीठ फेर कर वापिस बैठ रही है। माँ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है माँ? दुनिया की लाज बचाई है क्या? मेरे लिए भी कुछ नहीं करेगी माँ? जगदम्बा प्रकट हो गई, जगदम्बा प्रकट होगी, कहने लगी बेटा चाहिए क्या? मैं इस लायक भी नहीं, शहर की महंत रानी वो हमारा निरादर करती है। जगदम्बा प्रकट होगी, कहने लगी बेटा तेरे भाग में बेटा तो है नहीं, तेरे भाग में बेटा तो है नहीं, मगर मैं तुझे जा बेटी का वरदान देती हूँ, जा तेरे 2 पुत्री पैदा होंगी। माँ ने क्या बेटियों का वरदान दिया? जा तेरे 2 पुत्री पैदा होंगी। राजा को बड़ी खुशहाली हुई, क्योंकि आप आज के जमाने में बहन बेटी हमारी लगा लो तुम्हें साथ कि किसी के 2-4 साल हो जाए संतान ना हो, क्योंकि बहन बेटियों का जीवन सफल कब होता है कि उसकी कुख से कोई संतान पैदा हो जाए, तो बहन बेटियों का जीवन सफल हो जाता है, और यदि संतान ना हो तो असफल हो जाता है। फिर वो क्या कहने लगी बहन बेटियां, अगर पड़ोस भी कहने लगती भी भगवान, रिश्तेदार कहने लगते भगवान भाई इसको बेटा भी ना दे, सिर्फ कन्या दे दे, संसार में इसका नाम चल जाएगा, कोई से निर्बंध ही नहीं कहेगा। माता ने 2 बेटियों का वरदान दिया, जा तेरे 2 पुत्री पैदा होंगे। समय बीतता चला, कुछ दिन के बाद में पहली कन्या का जन्म हुआ। जब पहली कन्या का जन्म हुआ, काफी दिन में संतान नहीं, राजा ने ब्राह्मणों को बुलवाया, खोलकर देखा तो बहुत अच्छी शुभ घड़ी में कन्या ने जन्म लिया था। पंडित जी कहने लगे राजन आपके महल में ऐसी कन्या पैदा हुई है, संसार में अपना तो नाम रोशन करेगी, मगर अपने साथ में तुम्हारा भी नाम रोशन करेगी। अच्छा ये बताइए भक्त, हाथ उठा करके तारा रुक्मणी की कथा किस किसने सुनी है? में पैदा हुई है कि अपने साथ साथ तुम्हारा भी नाम रोशन करेगी। राजा को बड़ी खुशी हुई। समय बीतता चलेगा, कन्या आज तो बेटी का नाम पंडित जी ने क्या बताया? तारा। बेटी का नाम तारा बताया। बड़ी भाग्यशाली आपकी बेटी है। समय बीतता चलेगा, आज कुछ कल कुछ, 1 साल के बाद में दूसरी कन्या का जन्म हुआ। पंडित जी दरबार के अंदर राजा ने फिर पंडित जी को बुलाया, पंडित जी हमारी दूसरी बेटी का जन्म हुआ है, हमारी बेटी का नामकरण करो। पहली का नाम तारा रख दिया गया, दूसरी को। पंडित जी ने वेद को खोल करके देखा, पंडित जी ने अपने मस्तक में हाथ मारा। राजा कहने लगे महाराज ऐसा क्यों? राजन ये कन्या ऐसी अशुभ घड़ी में पैदा हुई है, यदि आपके राजकाज में रहेगी तो आपके राजकाज का विनाश हो जाएगा, आपके राजकाज का विनाश हो जाएगा। राजन कहने लगे महाराज ऐसा क्यों? ऐसा मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है, मेरी बेटी ने क्या गलती की है जो ऐसा हो जाएगा? राजन ये पूर्व जन्म की आपकी जो बेटी है ये शराफित है, ये बेटी शराफित है। हमारे राज में तो गौ माता की पूजा होती है, तूने गौ हत्या कर दी है, तू मेरे राज में रहने लायक नहीं है, निकल जाए।
मंत्री ने उस बात का अपमान समझा। ये नहीं सोचा कि गऊ की हत्या में मुझे निकाल दे, मगर अपमान सोचा। मंत्री ने सोचा एक रोज इस अपमान का बदला मैं आपसे जरूर लूंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि देखिए जब गऊ हत्या हो गई, वो गऊ मर करके उस गऊ ने दूसरी आयु में उसने एक छपकली का जन्म पाया। उससे भी पहले शराफित थी, जन्म छपकली का पाया, इधर उधर कीड़े मकोड़े खाने लगी। राजा ने अपने महल के अंदर एक रोज तुमने माँ का भंडारा किया, आयोजन किया, आपने खीर का भोजन बनवाया। आपने खीर का भोजन बनवाया। आपने जब खीर का भोजन बनवाया, सुबह के वक्त आप जब भंडारे में गए तो देखिए ये छपकली उसको देख रही थी और कोई नहीं देख रहा था। जब आपने आयोजन किया, खीर का भंडारा किया, आपने हवन यज्ञ की, तो आपने जो उस मंत्री को निकाला था ठोकर मार करके, वो मंत्री मौके का फायदा उठा रहा था, मौके का तलाश में था। मंत्री को पता लगा कि आज राजा के यहाँ यज्ञ है, आज उसका अपमान का बदला लेना जरूरी है। तो मंत्री ने एक जंगल से काला विषय सर्प को मारा और उसे दुबका करके लाया। सभी भक्त तो इधर हवन पूजा भंडारे में लगे थे, जैसे कि भैया सूरज के सब कार्य यहाँ हो रहा है, हलवाई वहाँ है, तो वहाँ भंडारा प्रसाद वहाँ बन रहा था, सब लोग हवन भंडारे में आ गए। तो वो मंत्री छुप करके आया, उस काले विषय नाग को उस खीर के प्रसाद में दुबका दिया। फिर क्या हुआ महाराज, उसने उस सर्प को उसके अंदर दुबका तो दिया। उसने जाना कि मुझे किसी ने नहीं देखा, मगर उसे कोई देख रहा था। कौन देख रहा था? जब आप आयोजन भंडारे के पास में पहुंचे तो आपकी आंखों के सामने उस छपकली ने क्या सोचा, तेरा तो जीवन असफल है ही है, तेरा जीवन असफल है। यदि एक खीर का भंडारा यदि भक्तों में बट गया, इसे सब खाएंगे, राजा को दोष लगेगा, पूरा शहर राजा को न्यान्ति देगा, अपमान करेगा, ये राजा कम वक्त है। मगर इससे यदि तेरे प्राण चले जाते तो इतनी प्रजा के प्राण बच जाएंगे। जब राजा आप उस कढ़ा के मतलब खीर के प्रसाद के दोहराए, उस छपकली ने आपके सामने आकर के अपनी आत्महत्या कर दी। खीर के प्रसाद में वो कूद गए। आपने खीर के प्रसाद में कूदते हुए देखा तो आपने उसे श्राप दिया, जा नीच, अब पता मैं कहे का प्रसाद बटवाऊं, नीच, जा तू नीचों के घर ही वासा करेगी। आपने ही श्राप इसको दिया था। तो यही वो छपकली हत्या हो गई। वो छपकली खत्म होने के बाद में उसने बेटी का जन्म, बेटी बनकर के आपके महल के अंदर आई। ये वही कन्या श्रापित है जो आपके महल में कन्या बनकर के जन्म लिया है। राजा कहने लगे, महाराज पंडित जी, मैं इस पाप से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ? राजन, मुक्ति पा सकते हो, आप एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ और एक लकड़ी का बक्सा बनवा करके उसमें हीरे मोती जवाहरात डलवाओ। बेटी की शादी में कितना आदमी इंसान धन लगाता है, उसके हिसाब कुछ भी कर करके जो तुमसे बने, बक्से के अंदर, बक्से में हीरे मोती जवाहरात जड़वाओ, उसके अंदर कन्या को लिटाओ और नदी किनारे जाकर के उस बक्से को बहा लो। तुम पाप से मुक्ति भी पा जाओगे और हत्या भी नहीं होगी। राजा ने बक्सा बनवाया, उसके अंदर हीरे मोती जवाहरात जड़वाए, कन्या को लिटाया और जाके नदी में बहा दिया। पूरी रात में वो बक्सा बहते 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 किसी दूसरे घाट पर जा लगा। यही समय हो रहा था उस घाट के अंदर, जहां जाकर लगा उसी घाट पे एक पंडित जी स्नान करने के लिए नदी पे आ रहे थे। तो जब पंडित जी स्नान करने के लिए आ रहे थे, पंडित जी ने देखा बक्सा बहा जा रहा, क्योंकि उसके बाहर जो है हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए थे, चमका रही थी। पंडित जी ने सटपट से कपड़े काटे और फट नदी में जो मतलब खूब दौड़े भागे। पंडित जी के पानी जो नदी का यहाँ तक आगा, पर बक्सा पंडित जी एक पग धरते थे, बक्सा दो पग हट जाता था। क्यों? उसके अंदर कन्या थी, वो कन्या श्रापित थी, उस कन्या को पंडित जी के घर नहीं जाना था। कुछ समय के बाद उसी घाट पर एक भील मछली पकड़ने के लिए आ रहा था। जब मछली पकड़ने के लिए आ रहा था तो पंडित जी उस भील से कहने लगे, भैया ओ भाई जरा हो रहा, हाँ पंडित जी कहो, नु देखो कितना धन माल वहां जा रहा है, इसे तुम निकाल लो, दोनों आधा आधा कर लेंगे। भील कहने लगा, पंडित जी महाराज आधा आधा तो कर लेंगे, ये भी बात आपकी मुझे मंजूर है और मैं निकाल भी लाऊंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है। क्या?
जो ये बक्सा है इस पे धनमाल काफी है, इस पे आपकी दृष्टि पड़ गई, आपकी दृष्टि पड़ गई। ये जो बाहर का धनमाल है ये सब आपका, जो इसके अंदर अंदर है आप उसे मुझे दें तो बक्से को मैं निकाल लाऊंगा। पंडित जी सोचने लगे, सगला जाता जाने आधा लीजिए बाट, ऐसे ही भैया मुझे मंजूर है, निकाल लाता हूं। भील का था नदी में रोज काम था, कपड़े काढ़े फट नदी में, बक्से को फट निकाल लाया। बाहर ला करके बक्से को खोल कर देखा, बक्से को खोल कर देखा तो उसके अंदर क्या था, कन्या लेटी हुई थी। बक्सा तो भील ने पंडित जी को दे दिया, कन्या को उठाया, छाती से लगाया, छाती से लगा, क्योंकि भील के भी कोई संतान नहीं थी। पंडित जी गरीब थे, मांगते थे, गुजारा करते थे। पंडित जी को तो देखो एक धन मिला, वो भी माँ के बड़े परम भक्त थे। पंडित जी को तो धन मिला और भील को कन्या मिली। कन्या को लेकर के भील घर मछली पकड़नी भूल गया, जाकर के घर वाले चिल्ले, कन्या जाकर गोद में दी। भील निकल लगी, महाराज सुबह सुबह कन्या कहां से ले आई? ये कि माँ ने दी है, तेरी कोख से पैदा नहीं हुई मगर नदी ने हमको, माँ ने आज ऐसी कृपा हुई है, माँ ने कन्या दी, ले बेटी को पालन करो। तो देखिए छोटे लोगों को कौन नामकरण करने जाता था, दोनों प्राणी बैठे और बेटी का नाम क्या रख दिया, रुक्मण। एक भील घर एक राजघराने पलने लगी, आज कुछ कलशानी हुई, जवान अवस्था में आ गई। उसी शहर के अंदर बराबर में शहर को देख करके राजा स्पर्श ने राजा हरिश्चंद्र के साथ में शादी कर दी। तारा की शादी हरिश्चंद्र के साथ में कर दी। और उसी शहर के अंदर उस भील ने, क्योंकि दोनों बहनों का 1 साल का व्रत था, भील ने भी उसी नगरी के अंदर भीलों की बस्ती थी, उसमें ही भी रुक्मण की शादी कर दी। देखो कहते हैं कि बेटियों का भाग न्यारा न्यारा, संतान का भाग। एक राजघराने में 1 कोख की 2 कन्या, बेटी का भाग न्यारा न्यारा, किस्मत खेल खिलाती है। देखो एक राजघरान किस्मत खेल खिलाती है। एक हीरे मोती में जड़ी हुई लदी हुई एक मांस बेचने जाती है। देखो माँ का गुणगान करती रही। एक रोज जैसा जिसकी काम होता है, एक वो रोज रुक्मण अपना टोकरे में मांस धर करके बेचने निकल गई। जब बेचने निकल गई तो देखिए सुबह से शाम हो गई, जैसे कि आज जगराता हो रहा है। रानी तारा के यहाँ जगराता हो रहा था, भेंट हो रहा था। रुक्मण टोकरा को धर के जब बाहर ऐसे गुजर रही थी महल के बाहर, औरत कुछ अंदर तो जा नहीं सकी क्योंकि मांस बेचने जा रही थी, अंदर तो जा नहीं सकी। टोकरे को दरवाजे पे बाहर धरा और वहीं सुनने लगी, वहीं बैठी, टोकरे से सिर लगा। माँ की अति कृपा हुई कि टोकरे से सिर लगा कर रुक्मण दरवाजे पे ही सो गई। पूरी रात गुजर गई। भील ने भी पूरी रात परिवार ने ढूंढा, रुक्मण नहीं आई, ना मिली। क्यों? वो तो रानी साहब के दरवाजे पे सो गई। सुबह का समय हुआ, इस समय रानी तारा जब माँ की आहुजन आरती हो गई, प्रसाद बटने लगा। कहने लगी रानी साहब मुझे पाप लगा है, मैं यहाँ कर सूंगी, यहाँ तो माँ का गुणगान हो रहा है। रानी साहब इस पाप से मुक्ति मुझे कैसे मिलेगी? मैं हाथ जोड़ती, इस पाप से मुक्ति दिलाओ, खुश रहो बेटा। रानी वचन दे दिया। रानी तारा कहने लगी पति से, महाराज रुक्मण के घर जागरण में जाऊंगी, मुझे आज्ञा दें, परसों का जागरण में। रानी सोचने लगी महाराज को कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? महाराज ने तो इनकार ही कर दिया। रानी ने क्या सोचा, रानी ने देखिए हमारी बहन भोजन बना करके सोचने लगी आज इतने अति स्वादिष्ट भोजन बनाए, राजा कुछ ज्यादा खाएंगे, और जब राजा कुछ ज्यादा खाएंगे तो राजा को नींद आएगी, और जब राजा को नींद आएगी तो मैं जागरण में चली जाऊंगी, और इतने सो कर उठेंगे तो मैं जागरण में सो जाऊंगी। राजा उससे भी ज्यादा होशियार थे। जब राजा ने मने किया था सुबह सुबह के वक्त भोजन, तो महाराज ने कर लिया, भोजन कर लिया। आलकस आने लगा। राजा ने चाकू लिया और अपनी उंगली को काटने दिया, तराश दिया, काट दिया, कटवा और दो तराश दिया, उसमें नमक लगा लिया। राजा सोचने लगे हमारे चीज होएंगी, हमको नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो रानी जागरण में नहीं जाएगी। ऐसे करके राजा बैठ गए। रानी तारा सोचने लगी पति तो खाना खा ही लिया, अब सो गए होंगे तो मौन आज्ञा लेकर के
और जागरण में चली गई। क्यों बताया है कि बगैर पति के आज्ञा के औरत को घर से कदम रखना ठीक नहीं। एक औरत बगैर पति के आज्ञा के अपने घर पीहर गई थी, वापिस नहीं आई। कौन नहीं आई? सती। भोलेनाथ ने मैंने किया था प्राण वहीं गंवा देते। इसलिए बताता है कि बहन बेटियों को पति की बगैर आज्ञा के घर से कदम बाहर नहीं रखना चाहिए। मगर अब तो जमाना बदल गया, चल चल काम कर अपना। जैसे कि रानी इतने कुछ ना बोल रही, इतने महाराज बोल पड़े, कहने लगे होरी रानी थोड़ा हमारे पास आओ, हमारे थोड़ी चोट लगी है, थोड़ा पंखा लो, हमारी थोड़ी हवा जलो ताकि हमें नींद आ जाए। हमें नींद नहीं आ रही है, हमारी उंगली में चोट लगी है। रानी महाराज के पास बैठ भी गई, पंखा भी झलने लगी, मगर बैठी तो यहाँ थी मगर मन वहां था। रानी तारा कहने लगी माँ मुझे एक बात बताइए, क्या मेरे वचन को भंग कराएगी माँ? मेरे वचन को, मैंने रुक्मन को वचन दिया, मेरा वचन झूठा कराएगी माँ? तो माँ तो बड़ी जान होती। माता रानी पवन रूप में आई और पवन रूप में आके राजा की आंखों में समा गई। पवन रूप में आई, राजा की आंखों में समा गई। जैसे की आंखों में समाई, राजा को नींद आ गई। सो गए मौन आज्ञा ली, पति सो गए। काफी मुसीबतों का सामना करते हुए रानी तारा रुक्मन के घर पहुंच गई। जब रुक्मन के घर पहुंच गई, पूरी रात मां की भेंट गाई। राजा की सुबह के समय आंख खुली, राजा क्या देखते तो अपने कक्ष में रानी नहीं थी। राजा ने सोचा कि वो जागरण में चली गई। उसी समय घोड़े पर सवार हुए, हाथ में तलवार, भीलों की बस्ती में पहुंच गए। अंदर तो गए नहीं, बाहर खड़े हो गए। बाहर से सब कुछ हाल, भीतर क्या, बाहर से ही सब कुछ हाल देख रहे थे। जागरण रुक्मन के घर सुबह के समय के बकरे को काटा गया। एक बकरे को काटा गया, बकरे की बलि चढ़ाई गई। बकरे के मांस का प्रसाद बंटने लगा। जब बकरे के मांस को बंटने लगा प्रसाद, रुक्मन ने प्रसाद बकरे के मांस को बांटा, तो वो मांस का प्रसाद रुक्मन ने रानी तारा की भी झोली में दिया। कि बहन बेटी को बताते कि प्रसाद को पल्ले में लेना चाहिए। अपनी आंखों से राजा ने देखा कि रानी तारा ने मांस के प्रसाद को पल्ले में लिया। जैसे कि रानी प्रसाद को लेकर के बाहर आई, तुरंत राजा ने गोद को पकड़ लिया। गोद को पकड़ लिया। हेरी रानी कम्मा, तुझसे मैंने पहले नंबर तो मना किया था, तू यहाँ आ गई है तो फिर तूने ये दिखा गोद के अंदर क्या? महाराज मैं सब कुछ दिखा दूंगी, आप महल के अंदर चलो, मैं सब कुछ दिखा दूंगी। राजा जिंदगी थे। उसी समय रानी ने माँ से ध्यान लगाया, माँ मेरी लाज बचाओ। ऐसे किया तो उसी समय राजा ने जबरदस्ती से गोद को खोल दिया। माँ ने जो मांस लिया था, माता रानी ने क्या किया, उसके मांस के प्रसाद को एक मेवा के रूप में बदल दिया। हड्डियों के मखाने बने, खून मात के बादाम और छुआरे बने। राजा ने क्या देखा अपनी आंखों से कि बादाम, छुआरे, मखाने, मेवाए बन गए। राजा कहने लगे, होरी रानी तू कुछ जादू करनी है? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुझे मांस लेते हुए, तूने मेवा भी बदल दिया। महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो सब माँ की कृपा है। राजा कहने लगे, तेरी माँ को मैं देखूंगा, मैं तेरी माँ को देखूंगा, अपने घोड़े को काटूंगा। भैया वो मेवा का प्रसाद लाओ ने कहा। राजा कहने लगे, तू कुछ जादू करनी है? महाराज मैं कोई जादूगर नहीं, सब माँ की कृपा, मेरा बस की कुछ नहीं है। राजा कहने लगे, मैं तेरी माँ को देखता हूँ, मैं महल के अंदर चल, मैं अपने घोड़े को काटूंगा और घोड़े को काट करके बलि चढ़ाऊंगा। मैं देखता हूँ कि तेरी माँ कैसे मेवा बनाती है। जब राजा ने ऐसे किया तो राजा को आवाज आती है, माँ नहीं दिख रही। माँ बोल पड़ी, कहने लगी, नहीं मूर्ख, तू मुझे क्या आजमाता है और इस बेजबान घोड़े को क्यों काटता है? तुझे काटना और मुझे आजमाना है तो तेरा अकेला पुत्र है रोहित, आप उसे काट और फिर मुझे आजमा। इस बेजबान घोड़े को क्यों काटता है और मुझे आजमाता है? उसी समय राजा के क्रोध में थे। राजा ने उसी समय क्या किया, घर के पहुंचे, घर पहुंच करके जाके बेटे को भी काट दिया और घोड़े को भी काट दिया। बेटे को भी काट दिया, घोड़े को काट दिया। क्रोध में थे,
सोचा भाला कुछ नहीं, अब देखता हूं मैं तेरी माँ कैसे प्रसाद कैसे मेवा बनाती है। तो मांस का प्रसाद जब बटने लगा तो राजा के हाथ में पहले बेटी की ही उंगली हाथ में आ गई। गोद को खोलकर देखा तो बेटी की उंगली हाथ में आ गई। जैसे कि बेटी की उंगली हाथ में आई, जिस चीज को देख रहे थे राजा वो तो हाथ आने, मेवा तो हाथ आई नहीं, बेटी की उंगली आ गई। जैसे कि बेटी की उंगली हाथ में आई, राजा पछाड़ खा करके पीछे को गिर गए। पीछे को गिर के कहने लगे, रानी से रानी मुझे तेरी माँ का चमत्कार नहीं देखना, तुम मेरे बेटे को जिंदा करा दे। रानी कहने लगी, महाराज माँ बेटा किसी का लेती ही नहीं, माँ तो बेटा, माँ बेटा लेती नहीं, माँ तो बेटा के देती है। नु मैं कुछ नहीं जानता तेरी माँ का चमत्कार, मुझे तो तू मेरे बेटे को जिंदा करा दे। उसी समय कहने लगी, महाराज माँ की परीक्षा लेनी ठीक नहीं। कहते हैं कि माँ की ज्योति को बुझा सकता है कौन? अरे माँ की ज्योति को बुझा सकता है कौन? जिसकी माँ रखवाली हो उसे मिटा सकता है कौन? तो देखिए राजन 5 थाल लगवाओ, माँ को अजमा दे 5 थाल लगवाओ। तू मूर्ख हो गई है, यहाँ तो मैं तू 5 थाल किसके लिए लगवाऊं? भोजन के 5 थाल लगवाओ महाराज, और माँ को आवाज लगाओ। तू पागल है, यहाँ तो तेरे अलावा और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। नु महाराज लगवाओ। तो उसी समय राजा ने 5 थाल लगवाए, और अब बेटे को रोहित को आवाज दो। तो देखिए जैसे कि राजा ने 5 थाल लगवा करके बेटे को रोहित को आवाज दी, तो क्या देखते हैं कि रोहित बेटा जिस घोड़े को बेटे को काटा था, वो भी बेटा रोहित बाहर से लगाम पकड़े घोड़े की चला रहा है। जब बेटे को आवाज दी तो घोड़े की लगाम पकड़े चला रहा है। उसी समय राजा के होश उड़ गए। जब बेटे को देखा आता हुआ तो बेटे राजा ने उसी समय दौड़ भाग करके बेटी की कोली भर ली। घोड़ा खड़ा रहा, बेटी की कोली भर ली। रानी कहने लगी, पीछे माँ खड़ी हुई थी। रानी कहने लगी, महाराज बेटी की तो तुमने कोली भर ली, पीछे माँ खड़ी, माँ को भी अंदर बुला लो, माँ को भी अंदर बुला लो। राजन पीछे फिर के देखते हैं तो राजा को माँ नहीं दिखती है। कहाँ है तेरी माँ? फिर भी यूं कह रही थी राजा के, कहाँ है तेरी माँ? मुझे तेरी माँ नहीं दिख रही। महाराज वो नारी, माँ को अंदर बुलाओ। राजा फिर मुड़कर पीछा देखते हैं तो राजा को माँ नहीं दिखाई देती है। माँ आवाज आती है, रे मूर्ख, माँ उन्हें क्या दर्शन देती है? देगी जो मन के गंदे होते हैं। माँ तुझे दर्शन दे रही है। अरे माँ उन्हें क्या दर्शन देगी जो मन के गंदे होते हैं? माँ तो दर्शन उन्हें देती है जो मन के, माँ उन्हें दर्शन देती है। मूर्ख, तू मुझे अजमाया, आज तूने मुझे अजमाया है, आज तो तेरा मैंने बेटा जिंदा कर दिया। आज तो तू 100 बेटी भी काटता, तेरी 100 के 100 बेटी जिंदा कर देती। आज के बाद ना को मुझे बेटा चढ़ाएगा, ना मैं किसी का बेटा जिंदा करूंगी। आज के बाद किसी का बेटा जिंदा नहीं करूंगी। राजन, ये तो मुझको खेल खिलाना था। वो रानी ये मतवाली है जिसको तू गैर समझ रहा था। राजन, वो रुक्मन तेरी छोटी साली है। ये तो मुझको खेल खिलाना था। ये दोनों बहन हैं, ये मुझको दिखलाना था। ये सगी बहन है, कोई गैर नहीं है, तेरी छोटी साली है। एक कोख से जन्म लिया, भाग्य न्यारे न्यारे, एक राज घराने पली, एक भील घराने पली। किस्मत के खेल निराले हैं। राजन उसी समय माता रानी बेटे को भी जिंदा कर देती है, घोड़े को भी जिंदा कर देती है। दोनों बहन गले मिली, दोनों बहनें गले मिली। यही प्रभु का खेल था, ये प्रभु का खेल था। उस माता रानी की खेल थी। उस माँ ने उसका भी नाम चलाया, राजा का भी नाम चलाया। इस कहानी को यही विराम देते। यदि कहानी अच्छी आपको लगी हो, तारा रुक्मन की कथा को यही विराम देते हैं। सभी भक्त मिलकर बोलेंगे, सच्चे दरबार की, माँ के दरबार की। सारे भक्त नाच बने, माँ गोविंदा तेरे सामने हो।
और किसी को अभी परेशानी ना करना, ठीक है। आशीष मुझे को बता देना भैया, रोड करने आती हुई है टीवी। क्या हो?
हेलो सच्चे दरबार की, भोले माँ के दरबार की। आइए। अरे भैया मैं बता के आया हूँ। अरे कह रहे बेटा और एडमिट कर दोगे कौन ले लेगा? मेरे पास तो नहीं आया अभी। तुम्हारे किसका हो? का कैसा हो जाएगा? नारियल का अच्छा और किसके नारियल? दो नारियल। ले लो मैं ही प्रसाद छोटे भैया का भी है। आप क्या नहीं तो मारो की तबीयत, मारो की तबीयत हम भी देख लेंगे।